कह सकते हो और आप अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हो, किसी पर आरोप भी लगा सकते हो, विरोध भी कर सकते हो। ये देश अनूठा देश है वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए इतना बड़ा देश अभी एकजुट है। लोग तमाम जो देश है दूसरे, चाहे वहाँ कहीं फौज का शासन होगा, कहीं राजाओं का शासन होगा, वो एक बात जरूर कहते हैं कि यार हिंदुस्तान का राज तो अलग तरीके का है, काश ऐसा राज सब दे जाए। यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन अधिकार की आड़ के अंदर कई बार सरकारें लोगों का जो आस्था है लोगों को डराती है, धमकाती है, प्रयास करती है। लेकिन हमारे जैसे जो नेता है, जो गांव से उठ के आए, जो इस माहौल से उठ के आए, उनको पता है लड़ाई करके ही और लोगों को समझा के, लोगों के लिए लड़के और लोगों का दिल जीत के ही व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज तमाम इस बॉर्डर के इलाके के अंदर मैं आपको एक ही आश्वासन दूंगा कि कानून की आड़ के अंदर किसी भी तरह लोगों को सरकार नहीं डराए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। सही बात में डरने वालों में से नहीं है, और सही बात के लिए अगर कोई आपको डराएगा तो हनुमान बेनीवाल आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि 5 घंटे हम लेट हैं और फिर भी आप इंतजार कर रहे हो, निश्चित रूप से मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, अगर पिछला 2-2.5 साल का मेरा आप देखोगे कार्यक्रम, तो मैं तो ये भी कहता हूँ नागौर के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों ने मुझे वोट देके और चुनाव जीता है। चाहे वक्त बिल का मामला हो, चाहे जयपुर के अंदर जिस तरह मंदिर मस्जिद तोड़े गए, मुझे आप देखते हो हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता हूँ। मैं राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ 28 तक मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा और मेरे छोटे भाइयों को सत्ता में भागीदारी दिलाऊंगा। मैं कभी ये नहीं कहता हिंदू है, मुसलमान है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये मैं कभी ऐसी राजनीति नहीं करता। और अन्याय जहाँ भी होता है मैं आगे खड़ा मिलता हूँ न्याय दिलाने के लिए, और इसीलिए आप मेरे से प्यार करते हो। मैं ये आज 1-2 जगह हमारी जो मस्जिद सरकार ऐसा दिखाएंगे हमारे को, हम देख के भी आएंगे। निश्चित रूप से लोकसभा का जब सत्र चलेगा, इस लोकसभा के सत्र में भी आपकी बात को उठाएंगे और आपके साथ आप सब इसी तरह आशीर्वाद बना के रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जवान को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और अपने सपनों का राजस्थान बने, ये हम सब मिलकर करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने राजस्थान में पहली बार पार्टी बनाई 18 के अंदर, प्रयास किया और प्रयास का ही परिणाम है धीरे धीरे राजस्थान के अंदर ये जन सैलाब साथ जुड़ता गया। और 28 में मुझे लग रहा है कि तूफान सुनामी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर 15 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं, मुसलमान जिधर चला उधर ही तीसरा मोर्चा बन गया। मेरे साथ अगर जुड़ गए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है, सीटें सीधी 125 जाती है 200 के अंदर। ये बाड़मेर से चालू होता है और भरतपुर अलवर तक रुकता है, वहां पर देखा होगा। और मैं आज पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आज आपके जो धार्मिक स्थान है, जिस तरह कहीं आस्था पे अगर ठेस लगी आप लोगों को, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को भी हम जवाब तलब करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे। और लोकसभा के अंदर हम ये निश्चित रूप से उठाएंगे कि हमारे हितों पे कुठाराघात नहीं हो, मुस्लिम भाइयों के हितों में कुठाराघात नहीं हो। ये संदेश देने सद्भावना यात्रा आप देखिए, इतने हमारे हिंदू बच्चे भी साथ चल रहे हैं, जितने आप उतने गाड़ियों के अंदर ठेर तक बैठे हो करे। सद्भावना यात्रा जरूरी है। और बॉर्डर के इलाके आपके, आप किस तरह हमेशा